नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य के प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। हम जान रहे हैं मन का रहस्य। आज हम अध्याय 9 में जानेंगे मन के प्रकार और नियंत्रण की विधियां। प्रिय श्रोताओ, आज हम जानेंगे मन के प्रकार और उसे नियंत्रण करने की विधियां। मन ही जीवन का केंद्र है। यदि मन शांत है तो जीवन सुंदर है, यदि मन अशांत है तो जीवन दुखमय हो जाता है। समझते हैं मन का प्रकार। योग और दर्शन बताते हैं कि मन 4 स्तरों पर कार्य करता है। पहला, मनस, इंद्रियों से सूचना लेना। नंबर 2, बुद्धि, निर्णय करना। तीसरा, चित्त, स्मृति और संस्कारों का भंडार। चौथा, अहंकार, मैं और मेरा की भावना। मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही है मन की 4 परतें। स्वभाव के आधार पर मन 5 प्रकार का होता है। पहला है स्थिर मन, शांत और संतुलित। चंचल मन, अस्थिर और भटकता हुआ मन। तीसरा, सात्विक मन, शुद्ध और करुणामय मन। राजसिक मन, इच्छाओं से भरा हुआ। तामसिक मन, आलसी और नकारात्मक मन को नियंत्रण करने की विधियां। योग और ध्यान। मन को साधने के लिए योग सर्वोत्तम साधन है। प्राणायाम, ध्यान, मंत्र, जप और त्राटक, ये चार विधियां मन को स्थिर करती है। यह योग शास्त्र कहता है। मैं श्वास के साथ मन शांत कर रहा हूं। ध्यान रखें, मन अत्यंत शक्तिशाली है। ये सहजता से शांत होता नहीं है। मन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के सम्मुख आने से ही मिटना शुरू हो जाता है। तो मन को 24/7 परमात्मा के सम्मुख लाने का प्रयास करें। जैसे जैसे मन परमात्मा के सम्मुख होते जाएगा, धीरे धीरे मिटते जाएगा और शांत होते जाएगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मन को नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, वो है कण कण में परमात्मा को देखो। अपने अंदर और बाहर परमात्मा विराजमान है, ऐसा एहसास करते रहो। ऐसा करने से धीरे धीरे मन शांत होगा और अच्छी तरह से वो शांत हो जाएगा। इसीलिए प्रथम परमात्मा के सम्मुख होना अनिवार्य है। दूसरा है जीवन शैली सुधार। सात्विक आहार, नियमित दिनचर्या, प्रेरणादायक संगीत और डिजिटल डिटॉक्स ये मन को स्वस्थ रखते हैं। मैं सरल, सात्विक और संतुलित जीवन चुनता हूं। मन को छोटे लेवल पर नियंत्रण हेतु कुछ मानसिक तकनीकें। विचार निरीक्षण, सकारात्मक संवाद और विजुअलाइजेशन ये मन की दिशा बदल देते हैं। मेरे विचार मेरे मित्र है, शत्रु नहीं। जानते हैं मन का रहस्य, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू। विज्ञान कहता है मन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और रसायनों का जाल है। विचार और भावनाएं हमारे हार्मोन और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालते हैं। आध्यात्मिकता कहती है मन माया का साधन है।
इसे नियंत्रित करके ही आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। मन नियंत्रित हो तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। आत्मा परमात्मा ये मन के पार है। जानते हैं इस अध्याय का सारांश। वैज्ञानिक दृष्टि से मन एक न्यूरल नेटवर्क है। आध्यात्मिक दृष्टि से मन आत्मा और चेतना का उपकरण है। नियंत्रण के साधन विज्ञान, ध्यान और सीबीटी सुझाता है, जबकि आध्यात्मिका जब योग और भक्ति का मार्ग दिखाता है। और अंतिम सत्य मैंने आपको बताया है, मन को नियंत्रण हेतु सिर्फ एक ही अंतिम उपाय है, ये परमात्मा के सदैव सम्मुख हो जाओ। जैसे परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, मन गिरना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अहम पूरी तरह से खत्म होता है और हमेशा के लिए मन शांत होता है। मन के प्रकार समझकर और उसे साधना सीखकर ही जीवन में शांति, शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शांत मन ही परम आनंद का मार्ग है। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।